Alright students, let's start our lecture. Good morning. रिवीजन से स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टैंडर्ड कंट्रोल्स बाकी थे वो कंप्लीट किए थे. दैट इज इमेज मैप, फिर फाइल अपलोड, पैनल, मल्टी व्यू, टेबल रो, टेबल सेल, राइट. मतलब जितने भी स्टैंडर्ड कंट्रोल्स बाकी थे वो हमने कंप्लीट किए थे और उसके साथ साथ हमने रीच कंट्रोल्स भी कंप्लीट किए थे. देयर आर टू रीच कंट्रोल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ASP.NET, दैट इज कैलेंडर एंड ऐड रोटेटर कंट्रोल, राइट. सो इतने कंट्रोल्स थे व्हिच आर इन वेब सर्वर कंट्रोल्स ऑफ ASP.NET जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे. नाउ विद इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद वैलिडेशन कंट्रोल्स, right. What is the purpose of validation controls? Obviously it will allows us to validate input controls which we have placed on our web page, right. And it is according to the rules that are defined by the user, or it is also according to the standard rules which are available for different kinds of validation. For example, अगर हमें कोई भी फील्ड को रिक्वायर्ड है, मतलब कंपलसरी फील्ड है, ऐसा सेट करना है, राइट. तो हम वो वैलिडेशन कंट्रोल विच इज अवेलेबल इन ASP.NET उसका यूज करके कर सकते हैं. अगर हमें ऐसा चेक करना है कि जो भी यूजर ने मोबाइल नंबर इनपुट किया है वो इतनी लेंथ का है कि नहीं है, अगर ऐसे वैलिडेशन चेक करने हैं तो ऑब्वियसली यूजर डिफाइंड रूल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से हमें वैलिडेशन कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा, राइट. एंड अनदर थिंग इज दैट अगर वो वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होते हैं, मतलब वो वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो वो हमें एरर मैसेज भी प्रोवाइड करेगा for that particular control, right. So these are the things which can be done with the help of validation controls. All right. अब हमें पता है कि जितने भी कंट्रोल्स है ASP.NET के अंदर वो सारे कंट्रोल्स के कोई ना कोई बेस क्लास है, राइट. सो लाइकवाइज अगर हम वैलिडेशन कंट्रोल की बात करें तो वैलिडेशन कंट्रोल के लिए भी एक बेस क्लास है, दैट इज बेस वैलिडेटर क्लास, राइट. सो ये बेस वैलिडेटर क्लास क्या प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली इट विल प्रोवाइड द कोर इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल द वैलिडेशन कंट्रोल्स, राइट. मतलब जो भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है उसके लिए जो कोर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है वो चीज वो प्रोवाइड करेगा. along with that, right, validation controls are used to validate user input in associated input controls. ऑब्वियसली हमें वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर वो इनपुट कंट्रोल सेट करना पड़ेगा कि जिसको हम वैलिडेट करना चाहते हैं, राइट. और अगर जब भी यूजर कोई वैल्यू एंटर करता है, राइट, और वो वैलिडेशन क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं होता है, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली वैलिडेशन कंट्रोल विल डिस्प्ले द एरर मैसेज व्हिच इज गिवन बाय द यूजर, राइट. मतलब यूजर को वो एरर मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो उसे डिस्प्ले करना है अगर वैलिडेशन सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं होता है तो, राइट. अनदर थिंग इज दैट जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है, राइट, एक इनपुट कंट्रोल के लिए हमें एक वैलिडेशन कंट्रोल हम एसोसिएट कर सकते हैं. along with that अगर हमें एक इनपुट कंट्रोल के लिए दूसरा वैलिडेशन कंट्रोल भी अटैच करना है तो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें जो कंफर्म पासवर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए हमें वैलिडेशन सेट करना है कि वो पासवर्ड जैसा ही होना चाहिए, तो एक तो हम कंपेयर वैलिडेटेड कंट्रोल का यूज करेंगे ताकि वो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स वो दोनों को मैच कर पाए. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हमें ये वैलिडेशन रखना है कि पासवर्ड इतनी लेंथ का होना चाहिए तो उसके लिए भी हम अलग से कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. मीन्स विथ वन इनपुट कंट्रोल हम एक से ज्यादा वैलिडेशन कंट्रोल्स भी एसोसिएट कर सकते हैं. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी के जो हमें परफॉर्म करनी है हमारे वेब पेज के ऊपर. मतलब हमें इनपुट कंट्रोल्स के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के वैलिडेशन चाहिए, राइट. अकॉर्डिंग टू दैट हम उतने वैलिडेशन कंट्रोल्स पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. नाउ अनदर थिंग इज दैट ऑब्वियसली जब भी हम कोई वैलिडेशन कंट्रोल को इनपुट कंट्रोल के साथ एसोसिएट करेंगे, राइट, तो उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल के साथ हमें जो वैलिडेशन कंट्रोल जो एसोसिएट किया है वो वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर हमें वो प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी कि जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल के ऊपर ही वो वैलिडेशन परफॉर्म हो, राइट. अगर हम सिर्फ वैलिडेशन कंट्रोल रख देंगे हमारे पेज के ऊपर, राइट, तो वो अपने आप इनपुट कंट्रोल को वैलिडेट नहीं करेगा.
सो व्हाट वी नीड टू सेट, हमें वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर वो इनपुट कंट्रोल का आईडी सेट करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर हम वैलिडेशन करना चाहते हैं, राइट। सो अगर मैंने जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का एग्जांपल लिया, राइट, तो हम कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल हम रखेंगे, तो कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर हम वो कंफर्म पासवर्ड की आईडी सेट करेंगे। अलोंग विद दैट हम कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर भी वो कंफर्म पासवर्ड की आईडी सेट करेंगे। सो इससे क्या होगा कि जब भी हम कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू एंटर करेंगे, राइट, तो दोनों वैलिडेशंस परफॉर्म होंगे, और अगर दोनों वैलिडेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं, देन ओनली इट विल अलाउ अस टू सबमिट द पेज, राइट। सो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ऑलराइट, नाउ एज इट इज अ बेस क्लास, ऑब्वियसली इसके साथ हमें कॉमन प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी। नाउ यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, राइट, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉमन टू ऑल द वैलिडेशन कंट्रोल्स। ऑब्वियसली सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, तो उसके हिसाब से भी हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी। लेकिन ये जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्पेसिफाई की है, इट इज ऑफ बेस वैलिडेटर कंट्रोल, राइट। और अगर वो बेस वैलिडेटर कंट्रोल की प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी मतलब इसके अंदर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज हमें जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है उसके साथ हमें वो मिलेगी, राइट। And obviously according to the kind of that particular validation control उसकी typical properties तो होगी ही, लेकिन ये सारी properties सारे validation controls के साथ available होगी, right? So one by one ये हम properties देखते हैं। So first property of base validator class is control to validate. Obviously हमें ये property के अंदर वो कंट्रोल का आईडी सेट करना है, मोर प्रिसाइज वो इनपुट कंट्रोल का आईडी सेट करना है कि जिसको हम वैलिडेट करना चाहते हैं। मीन्स वी कैन से कि अगर हमें जानना है कि ये वैलिडेशन कंट्रोल कौन से इनपुट कंट्रोल को वैलिडेट करता है, तो भी हम ये कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें सेट करना है कि ये पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल कौन से इनपुट कंट्रोल को वैलिडेट करता है, राइट, देन ऑल्सो वी विल यूज दिस कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी। एज द नेम सेज, कंट्रोल टू वैलिडेट मतलब जो कंट्रोल को हमें वैलिडेट करना है, राइट, उसकी आईडी हम ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे, राइट। Another is error message property. Obviously it will get or set the text for the error message कि जो हमें validation summary control के अंदर डिस्प्ले करना है। More precise validation summary control के अंदर हमें डिस्प्ले करना है अगर validation fail होता है तो। जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है वो सारे वैलिडेशन कंट्रोल के ऊपर हमें एक और कंट्रोल मिलता है, दैट इज वैलिडेशन समरी कंट्रोल। एज द नेम सेज, वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन फेल होते हैं उसकी समरी वो डिस्प्ले करेगा, राइट। तो वो पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर हमें जो भी एरर मैसेज डिस्प्ले करने हैं वो हम ये एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे। और हमें जो वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर जो एरर मैसेज डिस्प्ले करना है वो हम ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे। नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये हमें याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम कब यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, अगर हमें वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर एरर मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं तो सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स की एरर मैसेज प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, राइट। और अगर हमें वो पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, अगर वैलिडेशन फेल होता है तब, तो वो वैल्यू हम ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अनदर इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम इसके अंदर क्या सेट कर सकते हैं, वी कैन सेट द डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ द एरर, मतलब वो किस हिसाब से डिस्प्ले करना है, राइट। मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना है या फिर सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, मतलब वो डिस्प्ले बिहेवियर पर्टिकुलर एरर का हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। Another is valid property. अगर हमें पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल को चेक करना है कि इसने इनपुट कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन जो परफॉर्म किया है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हमें पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल का चेक करना है तो वो कंट्रोल की हम इज वैलिडेट प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। अगर इज वैलिड प्रॉपर्टी ट्रू है, इट मीन्स के वैलिडेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है, और अगर इज वैलिड प्रॉपर्टी फॉल्स है, इट मीन्स के वो वैलिडेशन सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हुआ है,
right? Another is set focus on error, right? Now the thing is that for example हमने यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स रखा है, उसके बाजू में रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का वैलिडेशन कंट्रोल रखा है. एज द नेम सेज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मतलब वो जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर वैल्यू इनपुट करना इज कंपल्सरी, राइट? सो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर यूजर वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मतलब यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू इनपुट नहीं करता है और डायरेक्टली दूसरे इनपुट कंट्रोल के ऊपर जंप करता है, तो क्या करेगा ये, अगर हमने ये सेट फोकस ऑन एरर प्रॉपर्टी को सेट किया है, राइट? तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही वो वैलिडेशन मतलब वो इनपुट कंट्रोल जंप कर देगा, वहां पे जो वैलिडेशन परफॉर्म होगा, वैलिडेशन फेल होगा बिकॉज यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू नहीं मिलेगी. तो फोकस कहाँ पे सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस सेट हो जाएगा. अगर हमने ये सेट फोकस ऑन एरर को ट्रू सेट किया है तो अगेन आई रिपीट, जो भी वैलिडेशन कंट्रोल की हमने ये सेट फोकस ऑन एरर प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया है, राइट? वो वैलिडेशन कंट्रोल जो इनपुट कंट्रोल को वैलिडेट करता है, अगर वैलिडेशन फेल होता है तो ऑटोमेटिकली वो इनपुट कंट्रोल के ऊपर फोकस सेट हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे सेट फोकस ऑन एरर प्रॉपर्टी ट्रू सेट की है तो, राइट? अनदर प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज वैलिड. प्रॉपर्टीज वैलिड के अंदर से हमें क्या मिलेगा, it gets the value that indicate whether the control specified by the control to validate property is a valid control or not. मतलब जो भी वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर अगर हमने कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर जो इनपुट कंट्रोल सेट किया है, राइट? वो इनपुट कंट्रोल जिस हिसाब से हमने वैलिडेशन कंट्रोल रखा है उसके हिसाब से वो परफेक्ट इनपुट कंट्रोल है या नहीं है, राइट? वो वैलिड कंट्रोल है या नहीं है, वो अगर हमें चेक करना है तो हम ये प्रॉपर्टीज वैलिड का यूज कर सकते हैं, राइट? अनदर इज वैलिडेशन ग्रुप. अगर हमें सारे हमारे पेज के ऊपर हमने जितने भी वैलिडेशन रखे हैं, राइट, उसके ऊपर अगर हमें ग्रुपिंग करना है, राइट, ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये कंसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट? अगर पूरे पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स हमने रखे हैं वो सारे वैलिडेशन कंट्रोल में से अगर हमें ग्रुप्स बनाने हैं, राइट, तो हम ये वैलिडेशन ग्रुप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. इसके अंदर हम वैलिडेशन का ग्रुप नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल कौन से वैलिडेशन ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा, राइट? जब हमने मल्टी व्यू कंट्रोल डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको ये कंसेप्ट डिस्कस किया था, राइट? इसके अंदर क्या होगा कि जब भी हम मल्टी व्यू कंट्रोल जैसे कंट्रोल्स रखेंगे जो एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल व्यूज हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द व्यूज, दैट इज व्यू 1 के लिए जितने भी वैलिडेशन है उसके लिए हम 1 ग्रुप बनाएंगे, व्यू 2 के लिए जितने भी वैलिडेशन है उसके लिए ग्रुप 2 बनाएंगे, व्यू 3 के लिए जितने भी वैलिडेशन है उसके लिए ग्रुप 3 बनाएंगे. इट मीन्स जब भी हम वन व्यू टू अनदर व्यू नेविगेट करेंगे, राइट, तो सिर्फ वो ही वैलिडेशंस परफॉर्म होंगे जो वो पर्टिकुलर व्यू के लिए हमने रखे होंगे, पूरे पेज के वैलिडेशंस परफॉर्म नहीं होंगे. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, राइट? एक व्यू से दूसरे व्यू पे ऊपर हम जंप करने जाएंगे तो पूरे पेज के वैलिडेशंस परफॉर्म होंगे, और ऑब्वियसली अगर हम व्यू 1 से व्यू 2 के ऊपर नेविगेट करते हैं इट मीन्स कि हमने सिर्फ अभी वैल्यू सिर्फ व्यू 1 के इनपुट कंट्रोल्स के लिए दी है, व्यू 2 और व्यू 3 तो अभी हमें नेविगेट करना बाकी है, और अगर नेविगेट करना ही बाकी है तो ऑब्वियसली हमने वो पर्टिकुलर व्यू के अंदर जितने भी इनपुट कंट्रोल्स है उसके अंदर वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की होगी, तो वहां पे वैलिडेशंस फेल होंगे, राइट? सो अगर ऐसा हमें नहीं होने देना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वैलिडेशन कंट्रोल्स को ग्रुप्स में बिलोंग मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? राइट, वैलिडेशन एम्प्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करेगा, इट गेट और सेट्स द वैल्यू दैट इंडिकेट वेदर द वैलिडेटर वैलिडेट्स द कंट्रोल व्हेन द टेक्स्ट ऑफ द कंट्रोल इज एम्प्टी, राइट? मतलब अगर हमें वो इनपुट कंट्रोल है, राइट, और उसके ऊपर हमें वैलिडेशन रखना है कि नहीं रखना है, वैलिडेशन एम्प्टी टेक्स्ट ट्रू या फॉल्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं. इट मीन्स अगर वैलिडेशन एम्प्टी टेक्स्ट ट्रू है, इट मीन्स अगर इनपुट कंट्रोल के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा है, राइट, तो ये वैलिडेशन परफॉर्म करेगा, राइट, और हमें वो मैसेज स्पेसिफाई करेगा.
राइट। इट मीन्स कि अगर इनपुट कंट्रोल्स के अंदर वैल्यू है, मतलब वो एम्प्टी है कि नहीं है, उसके हिसाब से अगर हमें वैलिडेशन परफॉर्म करना है, राइट, तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है, राइट, वो सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स ये बेस वैलिडेटर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, except one validation control, that is validation summary control, because validation summary control कोई particular input control के ऊपर वर्क नहीं करता है। वो किसके ऊपर वर्क करता है? obviously वो पूरे पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशंस फेल होते हैं उसकी समरी डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वैलिडेशन समरी कंट्रोल है वो ये प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करेगा, राइट। एल्स जितने दूसरे वैलिडेशन कंट्रोल्स है वो सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स ये प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, राइट। सो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। और नाउ वन बाय वन हम वैलिडेशन कंट्रोल्स यहाँ पे देखते हैं और उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो द फर्स्ट वैलिडेशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, राइट। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल एज द नेम सेज कि ये पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल हम ऐसे इनपुट कंट्रोल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम है हमारे वेब पेज के ऊपर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, राइट, और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर हम बहुत सारी वैल्यूज यूजर के पास से इनपुट करवाते हैं। फ्रॉम दैट वन फील्ड इज यूजर नेम प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली यूजर नेम विल बी मैंडेटरी फील्ड, कंपल्सरी फील्ड, बिकॉज जब भी वो लॉग इन करने जाएगा, राइट, तो वो वहां पे यूजर नेम पूछेगा। और अगर उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूजर नेम नहीं प्रोवाइड किया है देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली वो लॉग इन कर नहीं पाएगा। दैट्स वाई ऐसी फील्ड्स के जो कंपल्सरी फील्ड्स है उसके इनपुट कंट्रोल के साथ हम ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल को एसोसिएट कर सकते हैं, बिकॉज एज द नेम सेज ये फील्ड रिक्वायर्ड है। ये हमें अगर वैलिडेशन रखना है तो हम ये वैलिडेशन कंट्रोल को यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर हम ये भी चेक करवा सकते हैं कि पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर वो इनपुट जो वैल्यू है, राइट, उसके साथ हम इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दैट वैल्यू इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल को एज के साथ रखा है, राइट, मतलब एज भी रिक्वायर्ड फील्ड है। तो उसके लिए अगर हमें इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, राइट, तो हम ये इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि वो इनिशियल वैल्यू वो ले ले, राइट, जब भी यूजर इनपुट करवाता है तब, राइट। Now another is range validator property. As the name says, ये range validator property, range validator control, right? ये range validator control हम कब use कर सकते हैं? जब भी हमें कोई भी input control के साथ range validate करनी है, that is input control के अंदर अगर range specify करते हैं, for example age, right? Age must be between 20 to 40. अगर हमें रखना है तो हमने क्या दिया? 20 to 40 इज द रेंज कि जो हमने एज के लिए जो इनपुट कंट्रोल रखा है उसके ऊपर हमें स्पेसिफाई करनी है, राइट। तो ऐसे अगर हमें वैलिडेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम ये रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली विथ इंटीजर वैल्यूज, अगर हमें डेट के लिए रेंज स्पेसिफाई करनी है तो भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स के लिए रेंज स्पेसिफाई करनी है तो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। फर्स्ट इज मिनिमम वैल्यू, तो जो हमने अभी वैलिडेशन डिस्कस किया, राइट, दैट इज बिटवीन 20 to 40, उसमें मिनिमम वैल्यू में हम वैल्यू डालेंगे 20, मैक्सिमम वैल्यू में हम वैल्यू डालेंगे 40, राइट, और टाइप हम सेट करेंगे इंटीजर। इट मीन्स एज के लिए जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हमने रखा है, राइट, उसके अंदर रेंज वैलिडेट होगी दैट इज बिटवीन 20 to 40 बिकॉज मिनिमम वैल्यू इज 20, मैक्सिमम वैल्यू इज 40। और डेटा टाइप हमने क्या सेट कर दी? इंटीजर। डेटा टाइप हमें सेट करनी पड़ेगी एल्स वो परफेक्टली कंपेयर नहीं करेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट टाइप इज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर भी हम नंबर्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जो कंपेयर करवाना है वो कंपैरिजन इंटीजर के हिसाब से करवाना है,
राइट। सो दैट्स वाई हमें टाइप के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, राइट। सो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। नाउ अनदर इज कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल, राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल? अगर हमें दो इनपुट कंट्रोल की वैल्यूज को कंपेयर करना है तो हम ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट। अनदर सिनेरियो, अगर हमें कोई इनपुट कंट्रोल को कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करवाना है, राइट, तो भी हम ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दो इनपुट कंट्रोल को कंपेयर करवाने के लिए ही हम ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। नो, अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ भी कोई इनपुट कंट्रोल की वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, राइट, तो भी हम ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द सिनेरियो? ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर जो भी हम इनपुट कंट्रोल को स्पेसिफाई करेंगे, राइट, और हमने जो मैच के लिए क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया होगा, राइट, उसके हिसाब से ये वैलिडेशन परफॉर्म होगा। मतलब एक इनपुट कंट्रोल को दूसरे इनपुट कंट्रोल के साथ कंपेयर करवाना है या फिर एक इनपुट कंट्रोल को कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करवाना है, राइट, वो हम जो भी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे उसके हिसाब से ये वर्क करेगा, राइट। सो विच आर द प्रॉपर्टीज? कंट्रोल टू कंपेयर, अगर हमें एक इनपुट कंट्रोल को दूसरे इनपुट कंट्रोल के साथ कंपेयर करवाना है तो हम कंट्रोल टू कंपेयर में वो इनपुट कंट्रोल की प्रॉपर्टी सेट करेंगे जो हमें कंपेयर करवाना है। मीन्स कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स की कंट्रोल टू कंपेयर प्रॉपर्टी के अंदर हम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का आईडी सेट करेंगे, बिकॉज कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमें पासवर्ड की वैल्यू कंपेयर करवानी है। दैट्स वाई कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल की कंट्रोल टू कंपेयर प्रॉपर्टी के अंदर हम txt pwd दैट इज द आईडी ऑफ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स वो हम सेट करेंगे। और कंट्रोल टू वैलिडेट, राइट, कंट्रोल टू वैलिडेट में हम txt cpwd दैट इज कंफर्म पासवर्ड की आईडी हम सेट करेंगे। मीन्स क्या होगा? पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वो दोनों इनपुट कंट्रोल कंपेयर होंगे, राइट। सो अब उसके ऊपर ऑब्वियसली हम ऑपरेटर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। ऑपरेटर्स के अंदर जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, फॉर एग्जांपल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट, वो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो ऑपरेटर के अंदर हम वो ऑपरेटर सेट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली टाइप भी होगी, मतलब कौन से टाइप की वैल्यू हमें कंपेयर करवानी है। अगेन इट इज स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, डेट एंड करेंसी, राइट। मतलब वो डेटा टाइप भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जिसके हिसाब से वो कंपैरिजन करेगा। नाउ अनदर थिंग इज दैट वैल्यू टू कंपेयर, अगर हमें कोई इनपुट कंट्रोल की अंदर जो इनपुट टेक्स्ट मतलब यूजर जो इनपुट करता है वैल्यू, राइट, उसको हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करवाना है तो वैल्यू टू कंपेयर के अंदर हम वो पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। मतलब जो भी इनपुट कंट्रोल होगा उसकी वैल्यू जिसके अंदर यूजर ने इनपुट किया होगा, राइट, उसकी वैल्यू और जो हमने ये वैल्यू टू कंपेयर में जो वैल्यू हम डालेंगे वो दोनों चीज कंपेयर होगी। इन शॉर्ट, या तो हम ये कंट्रोल टू कंपेयर प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेंगे या फिर हम वैल्यू टू कंपेयर प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेंगे। ये दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी तो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इफ वी वांट टू यूज दिस कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल, राइट। नाउ अनदर इज रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल कब यूज होगा? अगर हमें जो भी इनपुट कंट्रोल के अंदर जो यूजर वैल्यू एंटर करवाता है उसको हमें कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करना है या फिर पर्टिकुलर पैटर्न के साथ हमें मैच करवाना है तो हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है कि जिसके प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पिन कोड की बात ले लें, देन पिन कोड इज ऑफ 6 डिजिट्स, राइट। अगर हम ईमेल की बात ले लें तो ईमेल के अंदर क्या होता है? यूजर नेम होता है, @साइन होती है, डोमेन नेम होता है, राइट, और वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल nikisha@gmail.com, तो निकिशा इज द यूजर नेम, उसके बाद यूजर नेम के बाद कंपल्सरी @साइन आएगी, @साइन के बाद डोमेन नेम आएगा और डोमेन नेम के अंदर भी बीच में एक डॉट आएगा, राइट। ये एक पैटर्न बनती है ईमेल के लिए,
राइट मतलब ऐसे अगर हमें कोई पैटर्न्स कंपेयर करवाने हैं राइट तो हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटेड कंट्रोल का यूज कर सकते हैं राइट और उसके लिए हमें ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमें वो रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो पैटर्न स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जो हमें इनपुट कंट्रोल के लिए जो वैल्यू होगी उसके ऊपर जो पैटर्न चेक करवाना है वो हम ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई करेंगे राइट। नाउ देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स, ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर प्री डिफाइन एक्सप्रेशंस भी डिफाइन किए हैं राइट। नाउ दोस प्री डिफाइन एक्सप्रेशंस हम यूज कर सकते हैं और उसके अलावा अगर हमें कोई एक्स्ट्रा वैलिडेशन एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करना है, पैटर्न स्पेसिफाई करवानी है तो भी हम वो लिस्ट में से कस्टम सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें हमारी खुद की पैटर्न भी इनपुट करने की परमिशन देगा। मीन्स प्री डिफाइन है वो भी यूज कर सकते हैं और अगर प्री डिफाइन लिस्ट में से हमारा एक्सप्रेशन हमें नहीं मिलता है तो हम हमारा खुद का एक्सप्रेशन भी वहां पे बना सकते हैं राइट। सो ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। नाउ अनदर कंट्रोल इज वैलिडेशन समरी कंट्रोल। एज द नेम सेज ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल क्या करेगा, पूरे वेब पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जितने भी वैलिडेशन फेल होते हैं, उसके जो भी एरर मैसेजेस है राइट उसकी समरी ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल हमें डिस्प्ले करके देगा राइट। सो उसके लिए प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट इज डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड के अंदर हमें वो वैलिडेशन समरी किसके हिसाब से चाहिए, लिस्ट में चाहिए, बुलेटेड लिस्ट में चाहिए या फिर सिंगल पैराग्राफ में चाहिए, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अनदर इज शो समरी, मतलब समरी डिस्प्ले करनी है कि नहीं करनी है, ट्रू या फॉल्स। सो मैसेज बॉक्स के अंदर वैलिडेशन समरी डिस्प्ले करनी है तो शो मैसेज बॉक्स प्रॉपर्टी हम ट्रू सेट करेंगे राइट। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज के जो हमें वैलिडेशन समरी कंट्रोल के साथ हमें मिलती है राइट, जिसके अंदर हम पूरे वेब पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन फेल होते हैं उसकी समरी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं राइट। ऑलराइट, नाउ अनदर इज कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल है राइट वो वैलिडेशन कंट्रोल के हिसाब से अगर हमें जो वैलिडेशन रखना है वो हमें ये वैलिडेशन कंट्रोल्स हमें नहीं देता है, देन वी कैन यूज दिस कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल की जिसके अंदर हम हमारा खुद का लॉजिक लिखेंगे कि जिसके ऊपर से हमें वैलिडेशन परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मोबाइल नंबर की लेंथ चेक करनी है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये कस्टम वैलिडेटेड कंट्रोल के अंदर वी कैन राइट आइदर क्लाइंट साइड वैलिडेशन और वी कैन राइट सर्वर साइड वैलिडेशन। अगर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन लिखेंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी सोर्स व्यू के अंदर, और अगर हम सर्वर साइड वैलिडेशन रखते हैं तो हम सर्वर वैलिडेट जो इसकी इवेंट है इसके ऊपर हम वो वैलिडेशन पर के लिए लॉजिक लिख सकते हैं राइट। सो वहां पे हम चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल के अंदर जो वैल्यू है उसकी लेंथ 10 है कि नहीं है राइट। सो उसके लिए हमें ये जो सर्वर वैलिडेट इवेंट है उसका यूज करना पड़ेगा, और सर्वर वैलिडेट इवेंट के अंदर उसकी प्रोटोटाइप के अंदर हमें एक आर्ग्यूमेंट मिलेगा दैट इज सर्वर वैलिडेट इवेंट आर्ग्स। सर्वर वैलिडेट इवेंट आर्ग्स में से हमें वो पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू के ऊपर हम दूसरी प्रॉपर्टीज का यूज करके उसके ऊपर वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं राइट। उसके साथ हमें इज वैलिड प्रॉपर्टी भी मिलेगी जिसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वैलिडेशन फेल हुआ है या फिर सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है राइट। अगर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो वो हमें ये क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन प्रॉपर्टी के अंदर उसका फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अगर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन फंक्शंस डिफाइन करते हैं दैट इज जावास्क्रिप्ट हम डिफाइन करते हैं सोर्स व्यू के अंदर, तो जो वैलिडेशन फंक्शन हमने वहां पे बनाया है उसका नेम हमें क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली राइट। और अगर हम सर्वर साइड वैलिडेशन फंक्शन हम ऐड करते हैं राइट तो वो तो ये सर्वर वैलिडेट जो उसकी डिफॉल्ट इवेंट है उसके अंदर ही हम लिखेंगे, तो हमें ऐसा कोई भी फंक्शन का नेम सेट करने की जरूरत नहीं है राइट। सो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। ऑलराइट,
सो दिस वेर डिफरेंट वैलिडेशन कंट्रोल्स के जो ASP.NET के अंदर अवेलेबल है, राइट. There it is required field validator control, right, range validator control, compare validator control, regular expression validator control, validation summary control, and custom validator control. So these are validation controls के जो ASP.NET के अंदर अवेलेबल है, right, जिसका यूज करके हम इनपुट कंट्रोल्स के लिए वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, right. All right.